और फिर हमें वहाँ पर एक और लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक फायर स्पीयर होता है। वो अपने उस फायर स्पीयर की मदद से एक एक करके का काम तमाम करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर के अंदर उसने तकलीफ को टपका दिया था। फिर वो लड़की अपने बाकी साथियों को इन्फॉर्मेशन भेजती है और कहती है कि मुझे रोड के पास एक टनल दिखाई दी जहाँ पे कुछ से तो हम लोग उसके उन साथियों को देखते हैं। वो लोग भी अपनी कुछ सुपर पावर का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से वो लोग डीमर्स का पता लगाते हैं कि वो लोग किस जगह मौजूद है। जब उन लोगों को ठिकाने का पता चल जाता है तो वो लोग अपनी सोर्स बाहर निकालते हैं और दूसरी तरफ वो जब उन दोनों को वहाँ पर देखते हैं तो वो उन पर एक साथ टूट पड़ते हैं। मगर वो दोनों ही वॉरियर्स काफी ज्यादा स्किलफुल होते हैं और स्टोर्ड मार्शल आर्ट टेक्निक भी लाजवाब होती है। वो अपने के दम पर ही से दूरी बनाते हुए उनका काम तमाम करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही मास्ट स्पीड के साथ 111 करके उनका काम भी तमाम कर देते हैं। और वहीं पे हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि आते साथ ही अपनी स्कोर पावर की मदद से दो को एक ही झटके में खत्म कर देती है। मगर फिर उसे आवाज सुनाई देती है जो कि उसे कहती है कि तुमने को मिस कर दिया। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि एक बुलेट आती है जो कि सीधा उसके पीछे जाती है, एक मॉन्स्टर को लगती है और उसका काम भी वही तमाम हो जाता है। और हम लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें वहाँ पर एक शूटर सर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर बैठकर मॉन्स्टर को शूट कर रहा था। मगर वहीं पे ही उसे अपने करीब कुछ और मॉन्स्टर दिखाई देते हैं तो वो मॉन्स्टर उसे देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। मगर वो लड़का अपने कुछ और वेपन्स बाहर निकलता है और उनकी मदद से एक छोटा सा मिसाइल लॉन्च करता है जो कि वो उन दोनों ही मॉन्स्टर्स को उड़ा कर रख देता है। और उन लोगों को फिर उनके टीम लीडर की आवाज सुनाई देती है। वो टीम लीडर उन लोगों से कहता है कि सिचुएशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, क्या कोई टीम मन वहाँ से भाग कर निकल तो नहीं गया। वो से कहता है कि मैंने सारे के सारे डीमर्स को डिटेक्ट कर लिया है, तुम जल्दी से वहाँ पहुँचो। तो फौरन से डीमर्स का सफाया करने के लिए अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है। दिखता है कि वो तो बहुत ही आसानी से ऊपर चल रहे हैं मगर उनका पीछा करने के लिए उसे अब सीढ़ियों के रास्ते ही ऊपर जाना होगा, जिस पर उसका ऊपर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता मगर न चाहते हुए भी उसे ऊपर जाना पड़ता है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की आती है जो कि से पहले ही ऊपर की तरफ चले जाती है और जाते साथ ही अपने वेपन के साथ दोनों ही उसका काम तमाम कर देती हूँ जैसे कि सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। और वो कहता है कि मेरे लिए एक तो छोड़ दो मगर वो देखती है कि नीचे अभी भी एक मौजूद है, जिस पर कहता है कि चलो कुछ तो मजा आने वाला है। मगर वो लड़की उसको थ्रो करके उस एक अकेले मॉइस्चर को भी खत्म कर देती है, जिस पर लावजो के तहे की धकतेरी की ये आखिरी वाला भी मारा गया। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर खान लिम्फी का चेकअप करने के बाद वहाँ से जा रहा होता है और वो कॉल पे भी किसी से बात कर रहा था। मगर जब वो पीछे पड़कर देखता है तो लिम्फी अभी भी उसे देख रहा होता है। मगर इतने में उसकी आंट उसे कहती है कि जल्दी से आओ और खाना खा लो और बताओ कि आखिर उस डॉक्टर ने क्या कहा। तो है कि उसने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी आंखों को और मेरे सिर को कुछ भी नहीं हुआ। ये कहने के बाद वो अपने रूम में जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो रूम में जाते ही अपने हाथ से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला है, मेरी आंखें वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, चाहे वो डॉक्टर कितनी मर्तबा भी ट्राई क्यों ना कर ले, अपनी आंखें इस तरह नहीं ओपन कर सकता। मैं वो सब कुछ देख लेता हूँ जो आप सब लोग नहीं देख पाते। मेरे मन में बहुत सारे सवाल है जो कि मुझे पूछने हैं मगर इन सवालों का जवाब यहाँ पे किसी के पास नहीं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब मैं अपनी आंखें खोलता हूँ तो मेरी आंखें जलना क्यों शुरू हो जाती है और तकरीबन 5 साल पहले आखिर मुझे बंद आंखों के साथ ही सब कुछ क्यों दिखाई देने लगा था। मैं अपनी आंखें बंद करके उसके ऊपर पट्टी बांध कर भी अपने चारों तरफ देख सकता हूँ कि मेरे आसपास क्या हो रहा है। ये कहने के बाद वो अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है कि डॉक्टर हान, मुझे उस पर शक है कि वो सिंपल डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उसके जिस तरह के सवाल है वो सवाल नॉर्मल डॉक्टर कभी भी नहीं पूछता। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर पिछले 5 साल से मुझे एक तरह का ही सपना क्यों आ रहा है। ये कहने के बाद हम उसकी आंखों को देखते हैं जो कि चमक रही होती है और वो कहता है कि मैं अपने सपनों में हमेशा एक ऐसी फोल्क वाली जगह को देखता हूँ जहाँ पर बहुत सारे मिस्टीरिया फीचर्स मौजूद है और ये फोल्क कभी भी खत्म नहीं होती। और वहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग भी मौजूद है कि उसके बाहर एक नोकिंग लॉक लगा हुआ है और उस बिल्डिंग के सामने लिखा हुआ है ऑफ गॉड, यानी कि इसे मेंशन ऑफ गॉड्स भी कहा जा सकता है। ये पढ़ने के बाद लिम्फी कहता है कि क्या वाकई में यहाँ पे कोई गॉड रहता है। ये कहने के बाद वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो वहाँ पर लॉकिंग लॉक अपीयर हो जाता है और लिम्फी कहता है पिछले 5 साल से मैं सिर्फ यही सपना देख रहा हूँ कि इस नॉकिंग लॉक के पास आता हूँ और इसे बजाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर अभी तक मैं इसे नहीं बजा पाया। पर ये बात जानता हूँ कि मेरे पास जितने भी सवाल है उन सबका जवाब इस दरवाजे के दूसरी तरफ है। ये कहने के बाद वो अपने हाथ से उस नॉक को खींचकर जोर से बजाया आता है और फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लिम्फी अपने स्कूल को ज्वाइन करने के लिए निकल जाता है मगर उसके दोस्त उसे देखकर कहते हैं कि आखिर ये कैसे स्कूल आ सकता है, कोई भी स्कूल भला किसी अंधे इंसान को क्लास में बैठना कैसे अलाउ करेगा। मगर जैसे ही वो क्लास में आता है तो वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम वो कियान था। वो कहती है कि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मुझसे आकर कहना। तो लिम्फी उन लोगों को अपना नाम बताता है क्योंकि वो काफी टाइम के बाद स्कूल आया था तो उनमें से कोई भी शर्तों से नहीं जानता था। और फिर वहाँ पर एक लड़का युआन होता है जो कि लिम्फी से कहता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, असल में तुम्हारी आंट ने मुझे कहा था कि मैं क्लास में तुम्हारे
तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम देख नहीं सकते, इसलिए तुम्हें हर जगह हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो लिम्फी अपनी आन से कहता है कि मैं आपकी खातिर अपनी जी जान लगाकर मेहनत करूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उन सब का हिसाब दूंगा। और फिर आज उनके टीचर उन्हें हिस्ट्री का लेसन पढ़ाने वाली होती है, और हिस्ट्री के लेसन में वो उन्हें वही बात बताती है जब 9 साल पहले वहाँ पर वो क्लाउड्स आए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर हर जगह वो फैल गई थी। और जब ये क्लास खत्म होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे स्टूडेंट्स अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, मगर अब काफी रात हो चुकी है थी और उसके सारे दोस्तों से उसके घर छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं।